हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल उत्कला फिजिक्स में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर रेगुलर कोर्स और जो हमारा डिस्टेंस कोर्स रहता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है और कौन सा कोर्स किसके लिए बेहतर है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर मुझे रेगुलर कोर्स में अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिला है, तो क्या मुझे डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो आज मैं बेसिकली उस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि अगर आप रेगुलर कोर्स लेते हैं या अगर आप डिस्टेंस कोर्स लेते हैं, किस में क्या आपको फ़ायदा मिलेंगे और किस कोर्स में आपको क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में बात करूँगा जो डिस्टेंस कोर्स रहता है उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे। ठीक है, तो जो डिस्टेंस कोर्स है ये बेसिकली ये कोर्स बनाया गया था कि अगर आप कहीं पे सेटल्ड है और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो इस कोर्स का मकसद ये था कि आप उस काम के साथ साथ जो आपका स्टडी है अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो क्लास रहता है आपका ये बेसिकली सैटरडे और संडे रहता है, तो इसमें आपका जो वर्किंग आवर होता है, जो मतलब जो भी आप जॉब कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये इंटरफेयर नहीं होगा, तो आप अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये जो मतलब डिस्टेंस कोर्स है ये आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। आप डिस्टेंस कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलर कोर्स तो ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एट ए टाइम आप दो काम साथ में नहीं कर सकते हैं और ये मतलब वैलिड भी नहीं है। तो आपके लिए तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डिस्टेंस कोर्स। और जो मतलब अभी हम आते हैं जो मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो कि मतलब स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कौन सी कोर्स चूज करना चाहिए। तो देखिए डिस्टेंस कोर्स में फ़ायदे क्या क्या है। फ़ायदा ये है कि आपके अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कम पैसे में अगर आप जो स्टडी मतलब सपोज ले ले कि पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं, तो आप कम पैसे में कर सकते हैं, क्योंकि मतलब एवरेज जो रहता है 10 से 20 हज़ार के बीच में रहता है। और इसमें आपका क्या होता है कि आपको इंस्टीट्यूट जाना नहीं पड़ेगा या कहीं पे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आप घर पे बैठ के ही जो सारा काम है कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड बंदे हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपना टाइम बचाव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अगर कहीं दूर है और आपका डेली ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप टाइम बचाव कर सकते हैं। आप घर पे ही बैठ के आपको पूरा टाइम आपको खुद को ही मिलेगा, तो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट में आते हैं, ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है कि देखिए जो पढ़ने का तरीका होता है वो मतलब सारे स्टूडेंट के अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो मतलब बहुत जल्दी ही चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो हमारा जो रेगुलर क्लासेस होता है उसमें मतलब सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेम वे में बेनिफिट नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जो डिस्टेंस कोर्स में क्या होता है, आप घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो इसमें आप अपने खुद के स्पीड से खुद के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट वाला बात हो सकता है आपके लिए। अभी हमारा फोर्थ पॉइंट में आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये होता है कि जो नॉर्मल कोर्स होता है उसमें आपके एक इंस्टीट्यूट होता है और आपको उसी इंस्टीट्यूट में रहकर ही पढ़ाई करना होता है, और मतलब ये बाउंडेड होता है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी बाउंडेशन नहीं रहता है, आप कहीं पे भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। और पहले जो बात मैंने बोला था कि अगर आप साइड में कुछ कर रहे हैं भी, मतलब जो रेगुलर जॉब से हट के अगर आप कुछ दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। और ये तो गया आपके फ़ायदे की बात। और अभी आते हैं क्या क्या नुकसान है और क्यों मेरे हिसाब से जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, उनको जो रेगुलर कोर्सेस रहता है ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए जो डिस्टेंस कोर्स रहता है वो पहला चीज़ तो ये है कि वो हर जगह वैलिड नहीं होता। अभी भी मतलब जो
सारे जब एप्लीकेशन निकलते हैं, अभी भी कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे निकलते हैं जिसमें लिखा हुआ आता है कि रेगुलर कोर्सेस जो बच्चे पढ़ के आए हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा मतलब ज़्यादा उसमें वो आ रहा है, लेकिन फिर भी आप मतलब जो रेगुलर कोर्सेज़ के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, जैसे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जाएंगे या प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जब आपका वाइवा होगा तब अगर आप डिस्टेंस कोर्स से आए हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा गलत इंप्रेशन मिलेगा, क्योंकि जो रेगुलर कोर्सेज़ के बच्चे आए होंगे उनके हिसाब से आपका जो इम्प्रेशन होगा वो बहुत ख़राब होगा। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जो डिस्टेंस कोर्स होता है इसमें क्या होता है कि आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना होता है, आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करना होता है। और मतलब घर पे बैठ के पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आएगा, ये ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूट जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक माहौल मिलता है, क्योंकि आपके साथ में भी कुछ मतलब आपका जो अगर मान लो कि 20 सीट है, 15 सीट है, 50 सीट है, तो आपके साथ वहाँ पर 50 बच्चे साथ में पढ़ रहे होंगे। तो आपको क्या होता है कि वहाँ पर जो आपके दोस्त होते हैं उनके साथ एक माहौल मिलता है। तो वैसे में आपका जो पढ़ाई होता है वो मतलब फर्टलेसली जो है वो आपकी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें जो है मतलब टाइम मैनेजमेंट की जो बात कर रहे थे हम, उसके जो बेनिफिट के बारे में, देखिए यही सबसे बड़ा कौन है डिस्टेंस कोर्स में। क्योंकि अगर आप घर पे रह के पढ़ाई करते हैं और आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ मतलब डायरेक्टली जुड़े नहीं हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। आप ऐसे मान लेते हैं कि अगर आप सपोज एक सब्जेक्ट को अभी पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा सोचते हैं कि छोड़ो यार, आज इसको छोड़ देते हैं, कल से रेगुलर इसको देख लेंगे। फिर कल आता है, फिर ऐसे जो होता है वो चीज़ें पोस्टपोन होकर चला जाता है। लेकिन आपका जो रेगुलर क्लासेस रहता है उसमें तो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि जो क्लासेस में जो सर पढ़ाएंगे वो तो उनके हिसाब से पढ़ाएंगे ना। तो उसमें आप बाउंडेड रहते हैं कि हाँ आज ये चीज़ें तो पढ़ाएंगे श्योर। और उसमें थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ मतलब साथ में अगर माहौल है आपका तो ऐसा रहता है कि हाँ सर ने आज पढ़ाया तो ऐसे थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको। तो जो मतलब एफर्टलेसली सारी चीज़ें साथ में चलता है। तो नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट या जो डिस्टेंस कोर्स का कौन्स मान सकते हैं या जो रेगुलर कोर्स रहता है उसका जो बेनिफिट रहता है, देखिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो कुछ बहुत सारे मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आपका फ़ीस बहुत कम है। ठीक है, मतलब आपका जो इंस्टीट्यूट का फ़ी रहता है वो बहुत ही मिनिमल रहता है। तो इस केस में देखिए अगर आप डिस्टेंस कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो देखिए आपको डायरेक्ट तो 10 से 20 हज़ार रुपये आपको पे करना होता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि इनका बहुत सारे हिडन कॉस्ट रहता है। ठीक है, हिडन फीस रहता है। वो आप तो 10-20 हज़ार में ज्वाइन कर लेंगे, फिर बाद में आपको आएगा कि आपको ये फ़ीस देना पड़ेगा, वो फ़ीस देना पड़ेगा, आज ये हो रहा है तो इसके लिए वो आप मतलब समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हिडन कॉस्ट रहता है। लेकिन जो रेगुलर कोर्स रहता है उसमें इतना ज़्यादा हिडन कॉस्ट नहीं रहता। और उसमें भी अगर कुछ ज़्यादा फ़ी लेते हैं कि वो होता है, उसमें भी मतलब सारे स्टूडेंट जो है वो यूनाइटेड रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं रहता। उसके बाद जो पॉइंट है इसमें आते हैं जो फैकल्टी क्वालिटी है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आप डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं तो आपको सैटरडे संडे क्लास होगा या कुछ केस में सिर्फ संडे क्लास होता है। तो इस केस में देखिए आपको जो सिलेबस रहता है वो तो सेम ही रहता है। और देखिए हमारा नॉर्मल जो केस रहता है, हमारा मतलब एक सेमेस्टर आप मान लो 3 से 4 महीने के कंप्लीट टाइम में, मतलब एक वीक में हमारा जो 5 से 6 दिन पढ़ाई होकर फिर भी सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाता है, फिर भी सिलेबस ठीक से ख़त्म नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे सोच लो कि सिर्फ 2 दिन की क्लास में आप कैसे कंप्लीट करेंगे। तो वो लोग मतलब सिर्फ ऐसे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, तो लेकिन आपको जो सारी चीज़ें वो खुद करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, आपको जो फैकल्टी क्वालिटी है आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन देखिए अगर आप एक रेगुलर कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके रेगुलर क्लासेस होंगे, तो उस हिसाब से आपको मतलब जो आपकी फैकल्टी हैं उनका आप डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ऐसे देखा गया है कि
मतलब जो बहुत ऐसे केसेस आए हैं कि जो मतलब रिकमेंडेड अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी कभी कभी उनका जो डिस्टेंस कोर्सेस होता है वो कभी कभी फ्रॉड निकल कर आता है। मतलब उनका जो यूजीसी ग्रांट है उनको ग्रांट नहीं मिला हुआ होता है, और इस केस में आपको चूज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा कोर्स सही है और कौन सी कोर्स को यूजीसी का ग्रांट मिला है या नहीं मिला है। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाता है, क्योंकि आपको अगर ऐसे में आप 2 साल के लिए एमएससी कर रहे हैं, उसके बाद आपका एमएससी कंप्लीट हो रहा है और आपका सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं, क्योंकि उसमें यूजीसी का आपने जिस इंस्टीट्यूट से डिस्टेंस में कोर्स किए हैं उसको ग्रांट ही नहीं मिला है। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर फिर भी आप अगर डिस्टेंस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले ये श्योर कीजिए कि आप जिस इंस्टीट्यूट में डिस्टेंस कोर्स करना जा रहे हैं उस डिस्टेंस कोर्स को, नहीं कि इस इंस्टीट्यूट की रेगुलर कोर्सेज़ को, उस इंस्टीट्यूट की जो डिस्टेंस कोर्सेज है उसको जो यूजीसी का ग्रांट वो मिला है कि नहीं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखिएगा जब आप ये दोनों कोर्सेस में कंफ्यूज्ड अगर है। तो देखिए, अगर मैं अपना राय दूं तो मेरे हिसाब से अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और आपका काम अभी पढ़ाई है, तो देखिए आप मेरे हिसाब से रेगुलर कोर्स ही ज्वाइन कीजिए। चाहे आपको कोई भी इंस्टीट्यूट मिल रहा हो, लेकिन आप रेगुलर कोर्स ही प्रीफर कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो रेगुलर कोर्सेस ही बेस्ट है। अगर आप सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं, अगर आपके लिए डिग्री ही काम का चीज़ है और मतलब जो पढ़ाई है वो इतना अगर आपके लिए वो नहीं है, तो आप उस केस में ही सिर्फ डिस्टेंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप आगे एंट्रेंस प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपके लिए रेगुलर कोर्सेस ही बेस्ट रहेगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम।